गुड इवनिंग। हम लोग प्रिज्म का रिफ्लेक्शन देख लिए थे, ठीक है। अब कर्व मिरर कर्व सरफेस से रिफ्लेक्शन देखना था, ठीक है। तो एचसी वर्मा भी बनाते रहो, जो भी है। डाउट हो तो उसको ग्रुप में भेज के पूछ लिया करो। ठीक है। जेई का सुनने में आ रहा है कि फरवरी में शायद एग्जाम हो फर्स्ट वाला, तो देखो कब तक आता है। बोर्ड भी उसी समय आएगा, तो उसी के अकॉर्डिंग तैयारी भी रखना होगा। ठीक है, तो पीछे से रिवीजन अब शुरू कर दो, मगर नहीं किए हो तो। अगर कर लिए हो तो ठीक है, बीच बीच में कोई भी उठा के एक बार प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन से प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। नहीं कहीं जहाँ कहीं कंसेप्ट में दिक्कत है तो नोट्स बुक रेफर करो, ठीक है। धीरे धीरे पीछे के भी पोर्शंस को, जो भी छूटे हुए हैं, उसको कंप्लीट करना शुरू कर दो। अब हम लोग देख रहे हैं नेक्स्ट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल सरफेसेस, यानी कर्व्ड सरफेसेस। मोस्टली हम लोग स्फेरिकल सरफेसेस में डील करेंगे, इसलिए स्फेरिकल सरफेसेस से रिफ्रैक्शन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग जो भी लॉज प्लेन सरफेसेस के लिए पढ़े थे वो यहाँ पे भी वैलिड, यानी कि जो हम लोग दो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़े थे और स्नेल्स लॉ पढ़े थे, वो दोनों जो हैं इसके लिए भी वैलिड होंगे। अब देखते हैं कि कैसे इमेज फॉर्म होगा उसके बारे में। जैसे लेट से कि ये हमारा स्फेरिकल सरफेस है, इधर और इधर, यानी कि राइट साइड और लेफ्ट साइड, ये दो सरफेसेस है। तो हम इधर का जो रीजन है, यानी कि राइट साइड है, इसको हम बोल रहे हैं कि म्यू2 है, इधर की तरफ म्यू1, यानी कि दोनों तरफ अलग अलग मीडियम है। हम लोग जानते हैं कि अगर रे एक मीडियम से दूसरी मीडियम जाती है तो उसमें डेविएशन होता है, और वही जो बेंडिंग होता है उसको रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे भी हम एक स्फेरिकल सरफेस रखे हैं। ये अगर हमारा स्फेरिकल सरफेस है तो इसका कुछ ना कुछ रेडियस होगा, जहाँ पे इसका सेंटर है, लेट्स से कि इसका सेंटर है, तो ये इसका रेडियस होगा, ठीक है। स्फेरिकल है तो उसका सेंटर से रेडियस होगा। दूसरी बात कि हम पहले भी बोले थे कि अगर कोई भी रे सेंटर से अगर हम कर्व पे ड्रॉ करते हैं, यानी कि स्फेरिकल सरफेस पे ड्रॉ करते हैं, जिसके रेडियस करते हैं, तो वो जो होता है टेंजेंट से नॉर्मल होता है। यानी कि सेंटर से कोई भी लाइन अगर इस सरफेस पे जाएगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, तो उस सरफेस पे नॉर्मल होगा, ठीक है। तो ये दो चीज हम ध्यान रखेंगे। उसके बाद ड्रॉ करते हैं, देखते हैं कैसे इमेज फॉर्म करते हैं। यहाँ पे लेट्स से कि ऑब्जेक्ट, हम मान रहे हैं कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू2 है ये ग्रेटर देन क्या है, म्यू1 है। यानी कि म्यू1 जो हो गया, यानी कि जिधर म्यू1 है लेफ्ट साइड और रेयरर मीडियम हो गया, राइट साइड जो कि हम म्यू2 बोल रहे हैं और डेंसर मीडियम हो गया। तो ये अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑफ कोर्स इससे लाइट ऐसा जाएगा, इसके सरफेस पे ऐसा कोई लाइट गया, ठीक है। अगर ये लाइट इस सरफेस पे गया तो हम जानते हैं कि अगर सेंटर से इस पे कोई एक, इस पॉइंट पे अगर हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये लाइन जो होगा इस पे नॉर्मल होगा, ठीक है। अगर हम बोले हैं कि म्यू2 डेंसर रीजन है एज कंपेयर टू म्यू1, तो ये जो होगा ऐसे सीधा जाना चाहिए था, लेकिन ये सीधा नहीं जाके बल्कि किधर जाएगा, ये टुवर्ड्स नॉर्मल मूव बेंड करेगा, और ये आके इस एक्सिस पे यहाँ पे कहीं कट करेगा। तो इमेज हम बोलेंगे यहाँ पे, पहले भी बोले हैं कि इमेज फॉर्मेशन के लिए या ऑब्जेक्ट के लिए मिनिमम 2 रेज की जरूरत पड़ेगी। यहाँ तो हम एक ही रे बना है। तो दूसरा अगर हम इस प्रिंसिपल एक्स से ले जाएं तो सीधा सीधा जाएगा, क्योंकि नॉर्मली हम इस पे भेज रहे हैं। तो ये जो पॉइंट है इसको हम लोग इसमें नाम देते हैं ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। और ये जो लाइन है ये प्रिंसिपल एक्सिस है, जैसा कि मिरर में हुआ करता था। तो हमको दिख रहा है कि ऐसा
रे फॉर्मेशन हो रहा है, यानी ऑब्जेक्ट है तो इमेज वहां पे बन रहा है। वही अगर ये डेंसर होता μ1 एज कम्पेयर टू μ2, तो रे जो होता है अवे फ्रॉम नॉर्मल जाता, यानी कि ये इस लाइन की तरफ नहीं जाके इससे दूर कहीं जाता, तो उसी के अकॉर्डिंग हम फिर से भी इमेज बना सकते थे। ठीक है, जैसे बना ही देते हैं। लेट से कि ये हमारा कर्व सरफेस हो गया। यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि μ2 है, लेकिन अभी ये लेस देन है, यानी कि रेयरर है, इधर μ1 है। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये लेट से सेंटर है इसका। तो अगर हम रे को इससे ले जा रहे हैं ऐसा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, ये इस पे नॉर्मल है। अगर ये रे जो है इस पे सीधा जाता तो ऐसा जाता, लेकिन अब ये सीधा नहीं जाएगा तो किधर जाएगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल, यानी किधर की तरफ जाएगा। अब हमको दिख रहा है कि अगर एक रे हम ऐसे ले गए हैं जो कि ऐसे सीधा पास कर जाएगा, दोनों आपस में इंटरसेक्ट आगे नहीं कर रहा है, तो हमको इंटरसेक्ट कराने के लिए यहाँ से इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करना पड़ेगा, और यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पे इमेज में। यानी कि जो बेसिक फंडा है वही चीज हम लोग अपना रहे हैं इमेज फॉर्मेशन के लिए। क्या, तो एक इंसिडेंट रे जा रहा है, सरफेस पे पड़ा, सरफेस पे नॉर्मल हम ड्रॉ कर रहे हैं, उसके बाद चेक कर रहे हैं कि ये जो रे है रेयरर से डेंसर की तरफ जा रहा है या फिर डेंसर से रेयरर की तरफ आ रहा है। डेंसर से रेयर जाएगा तो टुवर्ड्स नॉर्मल, अगर डेंसर से रेयर जाएगा तो अवे फ्रॉम नॉर्मल, और अगर रेयर से डेंसर की तरफ जाएगा तो टुवर्ड्स नॉर्मल ले जाएंगे। उसी के अकॉर्डिंग हम फिगर बना सकते हैं। ठीक है, तो प्लेन सरफेस हो या कर्व सरफेस हो, हमारे जो दोनों लॉज थे, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, वो दोनों यहाँ पे वैलिड है। दोनों को ही कंसिडर करते हैं, सारे प्लेन में ही रहेंगे, और जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन था वो यहाँ पे भी वैलिड रहेगा। यानी कि अगर हम यहाँ पे ध्यान दें तो ये एंगल क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये जो एंगल है नॉर्मल से, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ पे भी अगर हम स्नेल्स लॉ लिखेंगे तो स्नेल्स लॉ हम लिख सकते हैं कैसे, तो लिखेंगे क्या, μ1 sin i इक्वल टू μ2 sin r। ठीक है, ये चीज स्नेल्स लॉ होगी। तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग इस चीज का फॉर्मेशन देखेंगे कि कहाँ पे बने, कैसा बनेगा। ठीक है सर। तो हम ये दो बहुत सारे फिगर, हाँ सर दूसरे वाले केस में इमेज वर्चुअल होगा क्या, होगा या रियल होगा? वर्चुअल इमेज होगा। क्या बोलते हैं कि अगर अपीयर टू रिफ्लेक्टेड या इंटरसेक्ट प्रेसाइजली। रिफ्लेक्टेड, हाँ अगर रियली में इंटरसेक्ट होगा तो रियल, अगर अपीयर हो तो वर्चुअल। ठीक है, यस सर। अब ऐसे हम बहुत सारे इमेजेस बना सकते हैं। इस कर्व को हम उल्टा भी कर सकते हैं, खुला रहो। ठीक है, हम इसको उल्टा भी कर सकते हैं, जैसे कि ये कन्वेक्स साइड हम रिफ्लेक्ट करा रहे हैं, हो सकता है इसको कनकेव साइड भी करा सकते थे। वैसे बहुत सारे हम फिगर बना सकते हैं। ठीक है, तो हम फाइनली आते हैं अपना डेरिवेशन पे, यानी कि इमेज अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखा होगा तो इमेज कहाँ पे फॉर्म करेगा, मैग्निफिकेशन क्या होगा, उन सब चीज के बारे में बात करते हैं, यानी कि रिफ्रैक्शन फॉर्मूला। ठीक है, कर्व सरफेस के लिए रिफ्रैक्शन फॉर्मूला क्या होगा। फिर से फिगर एक बार और बनाते हैं। ठीक है, ऐसे ही कंसिडर करना है। हम यही केस ले रहे हैं, इधर μ1 इधर μ2 जो कि ग्रेटर देन μ1 है। हमारे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। ठीक है, फिगर वही आएगा जो ऊपर बनाया है, ऐसा एक रह गया। इस पे लेट से किए नॉर्मल है तो ये सेंटर हो गया, टुवर्ड्स नॉर्मल जाएगा, ऐसा आके यहाँ पे कट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमारा इमेज हो गया। ठीक है, तो
यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो ये वाला एंगल जो है हमको आई रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो एंगल है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर हो गया, और अलग से हम यहाँ पे 3 नाम और दे रहे हैं, इसको हम बोल रहे हैं कि ये थीटा है, ये जो है अल्फा है, और इसको बीटा बोल देते हैं। ठीक है, अलग से ये 3 हम एंगल ले रखे हैं, और ये जो पॉइंट है, ये जो हाइट है, इसको हम बोल रहे हैं कि हाइट h, लेट्स से। ठीक है, ऑफ कोर्स जो हम लोग डेरिवेशन करने जा रहे हैं वो पैरेक्सियल रेज के लिए ही करने जा रहे हैं, यानी कि थीटा अल्फा आई आर सारे क्या होंगे, स्मॉल होंगे, एच भी स्मॉल होगा। अब लिखते हैं लॉ, मतलब इक्वेशंस। तो सबसे पहले स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, μ1 sin i इक्वल टू μ2 sin r। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, μ1 i इक्वल टू μ2। ऐसा क्यों लिखे कि फॉर स्मॉल एंगल यानी कि पैरेक्सियल रेज। जो भी प्रूफ करने जाएंगे हम लोग इस चैप्टर में, जो भी है, जो भी फॉर्मूला है, सब पैरेक्सियल के लिए ही है। तो यहाँ पे अगर हम पैरेक्सियल मान रहे हैं तो μ1 i इक्वल टू μ2 r। और क्या देख सकते हैं इस फिगर से, तो ध्यान से देखें तो tan ऑफ थीटा, ठीक है, ऑल्सो ध्यान से देखो तो tan ऑफ थीटा, जिसको अप्रोक्सीमेटली हम थीटा लिख सकते हो, हमको दिख रहा है h बाई जो है इस पॉइंट को अगर हम बोल दें, ठीक है, यानी कि डिस्टेंस है, तो ये हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है तो यू लेंगे, इस पॉइंट को ए बोल देते हैं। ठीक है, तो h बाई ओ ए। वैसे ही tan ऑफ अल्फा, ठीक है, जिसको अप्रोक्सीमेटली हम अल्फा लिख सकते हैं, उसको लिख सकते हैं h बाई ए सी। देखो ध्यान से, ए सी डिस्टेंस है। फिर वैसे ही tan ऑफ बीटा, जिसको अप्रोक्सीमेटली हम बीटा लिख सकते हैं, उसको लिख सकते हैं h बाई ए आई। ठीक है, सारे पॉइंट्स को फिगर में देख लो या कॉपी भी बनाए हो तो उससे देख। क्लियर है। अगर हम ध्यान से और देखें तो ये हमारे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ये जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर है, यानी रेडियस इसका, और ये जो डिस्टेंस हमको मिल रहा है ये इमेज डिस्टेंस भी मिल रहा है। ठीक, तो ये चीज मिला हमको ऐसा। ठीक है, तो अब हम थीटा अल्फा बीटा ये सब चीजें हमको भी यू ये सब में एक रिलेशन चाहिए होगा, तो रिलेशन कैसे ला सकते हैं, तो हमको ट्रेंगल में और चीज ध्यान से देखें तो हमको यहाँ पे, अगर हम इस ट्रेंगल की बात करें, ओ इस पॉइंट को अगर एम बोल दें तो ओ एम सी, तो फ्रॉम ट्रेंगल ओ एम सी, ध्यान से देखो तो आई इक्वल टू थीटा प्लस अल्फा दिख रहा है, देख लो। ओ एम सी को दिखना है तो आई एक्सटीरियर एंगल हो गया तो थीटा प्लस अल्फा होगा। वैसे ही एम सी आई ट्रेंगल देखना है तो एम सी आई में अल्फा इक्वल टू आर प्लस बीटा दिख रहा है, एम सी आई में अल्फा इक्वल टू आर प्लस बीटा दिख रहा है। ठीक है, तो यहां से हम बोल सकते हैं कि आर इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा होगा। ठीक है, अब ये सारे जो भी इक्वेशंस है सबको हम यूज करते हैं, तो यहाँ ऊपर वाले में हम पुट करते हैं। तो सिंस μ1 i इक्वल टू μ2 r, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं μ1 थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू μ2 अल्फा माइनस बीटा होगा। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट, अल्फा वाले को एक साइड कर लेते हैं तो μ1 थीटा प्लस μ2 बीटा इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अल्फा। अब अल्फा बीटा थीटा है तो सबका पुट कर देते हैं साइन के साथ, तो μ1 थीटा जो है वो h बाई माइनस यू आ रहा है। ठीक है, क्योंकि थीटा ऑब्जेक्ट वाले के लिए था, बीटा जो है इमेज वाले में है,
इसको लिखेंगे प्लस h बाई साइन कन्वेंशन वही रहेगा हमारा भी, म्यू टू तो है ही, यहाँ पे आ जाएगा म्यू टू माइनस म्यू वन, ये आ जा रहा है h बाई आर। तो यहाँ से हमको क्या मिल रहा है, म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इजकल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। ठीक है, म्यू टू क्या है, जिस मीडियम में रे जा रहा है, म्यू वन क्या है, जिस मीडियम से रे जा रही है, वही चीज हम लोग यहाँ भी यूज किए हैं। वी यू आर रखने के लिए फिर से वही साइन कन्वेंशन हम यूज करेंगे जो मिरर में हम लोगों ने यूज, यानी कि इंसिडेंट रे को देखना है, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जाएंगे तो पॉजिटिव, इंसिडेंट रे से अपोजिट जाएंगे तो निगेटिव। ठीक है, यानी म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। ये अगर हम किसी भी कर्व सरफेस से, स्फेरिकल सरफेस है तो उसके लिए ये हमारा फॉर्मूला होगा कि ऑब्जेक्ट कहाँ है तो इमेज कहाँ बनेगा। आर क्या है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, यानी कि जो भी रेडियस होगा कर्वेचर का, यानी कि जो स्फीयर का उसका रेडियस है। ठीक है, तो इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्लियर है, इसमें किसी को दिक्कत है बोलो। नो सर, क्लियर। ठीक है, ऐसा है कि स्फीयर दे रखा है, ठीक है, स्फीयर है, रेडियस जो है वो 10 सेंटीमीटर है, ऐसा एक डायमीटर है ए बी। ठीक है, रेज जो है इस ए बी से ऐसे पैरेलल जा रहे हैं, इंसिडेंट रे है। ठीक है, बोल रहा है कि फाइंड म्यू सो डेट, यानी कि ग्लास का है, सो डेट ऑल रेज कन्वर्ज एट पॉइंट बी। ठीक है, यानी कि जो भी रेज है वो कहाँ पे कन्वर्ज कर जाए, पॉइंट बी पे। हो गया, सर -2 माइनस में आ रहा है, साइन में देखो कुछ गड़बड़ किए हो। क्या लिखेंगे, बाहर एयर है, यहाँ पे म्यू टू बाई वी यानी कि 20 माइनस म्यू वन यानी कि 1 ही है, बाई माइनस इन्फिनिटी, तो इससे तो कोई फर्क पड़ने जा नहीं रहा, म्यू टू माइनस 1 बाई आर, 10 हो जाएगा, प्लस में ही रहेगा, ये भी प्लस में, तो हमको 0 0 कट जा रहा है, म्यू टू इक्वल टू +2 आ रहा है, देखो माइनस कैसे आया, चेक करो कैलकुलेशन। ठीक है, यस सर, सिंपल प्लस सा आ है। रहा। ठीक है, यहाँ पे अगर देखो कि ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है
इससे अगर पैरेलल रेज ले गए हैं तो ये यहाँ पे हमारे इमेज बनना चाहिए, यही कर रहा है। ठीक है, तो हमको भी दिख रहा है कि 2r है, u इंफिनिटी है और r तो इसका सेंटर से जो डिस्टेंस है वही है। ऐसा दे रखा है हमारा ग्लास है, ये प्रिंसिपल एक्सिस मान लो, यानी कि सेंटर से पास होने वाला लाइन है। म्यू जो है 3/2 है, रेडियस जो है कर्व सरफेस का वो 10 सेंटीमीटर है। कह रहा है कि एक पॉइंट ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे स्थिर है, ठीक है, और उसका यहाँ से जो डिस्टेंस है वो 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, इधर से हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, नहीं कि हमारा आई जो है इधर है, तो हमसे पूछ रहा है कि फाइंड लोकेशन ऑफ इमेज आफ्टर 2 रिफ्लेक्शंस। दो सरफेस दिख रहा है, रे अगर ओ से ऑब्जर्वर की तरफ जाएगा तो 2 बार रिफ्लेक्ट करेगा, तो दोनों रिफ्लेक्शन के बाद फाइनल इमेज कहाँ बनेगा वो बताना है। तो लैटरल डिस्प्लेसमेंट को नेग्लेक्ट करना है। कौन सा लैटरल डिस्प्लेसमेंट? तो वो जो है हेमिस्फेरिकल सरफेस है, तो फिर उसका जो दूसरा तरफ होगा तो वो एक ग्लास स्लैब की तरह ही बिहेव करेगा ना। ग्लास स्लैब कैसे रहेगा? उसे उसे उसका जो दूसरा तरफ वाला सरफेस होगा जिस तरफ है पॉइंट ऑब्जेक्ट, तो पूरा फ्लैट होगा। हाँ, तो उसके कारण ऑब्जेक्ट में शिफ्टिंग आएगा। जैसे कि अगर यहाँ से कोई रे अगर जा रहा है, ठीक है, तो रेयर से डेंसर की तरफ जा रहा है, तो इस पे तो नॉर्मल ही हुआ, तो ये टूवर्ड्स ऐसा कुछ मूव बेंड करेगा। ठीक है, यस सर। तो इसके लिए इमेज इधर की तरफ कहीं आएगा, ये बेंड किया यहाँ से, फिर ये इधर कहीं आएगा, तो इधर की तरफ में भी इमेज हो, फाइनल इमेज। देखो, जैसे फर्स्ट सरफेस से जब रिफ्लेक्शन हो रहा है तो हमारा प्लेन सरफेस वाला रिफ्लेक्शन दिख रहा है। प्लेन सरफेस यानी कि हमको डी एपरेंट या एपरेंट हाइट बोलो या एपरेंट डेप्थ वाला फॉर्मूला लगेगा। तो अगर हम वो डी ए फाइंड करना चाहते हैं तो क्या था, μ2/μ1, ठीक है, μ2/μ1 इंटू डी था। μ2 क्या था, जिस मीडियम में रे जा रहा है, और μ1 जिस मीडियम से रे जा रहा है, यानी कि 3/2/1 इंटू 20 आएगा, यानी कि 30 सेंटीमीटर आएगा। यानी कि ये जो डिस्टेंस है हमारा, ये कितना है, 30 सेंटीमीटर आ रहा है। ठीक है, अब इस सरफेस के लिए यानी कर्व सरफेस के लिए अगर हम ध्यान दें, ये जो रे है वो कहाँ से आता हुआ दिख रहा है, इस I1 से।
तो ऑब्जेक्ट फॉर सेकेंड इमेज फॉर सेकेंड रिफ्रैक्शन, सेकेंड रिफ्रैक्शन के लिए अगर हम बात करें तो u का वैल्यू, u देखो तो ये हमको 10 दिख रहा है, रेडियस जो है तो 10 रहेगा ही, 10 प्लस 30 यानी कि 40 सेंटीमीटर दिख रहा है। रेज इधर से आ रहा है उधर ही है तो ये माइनस में रहेगा। आर, आर जो है, आर भी इधर ही है, ठीक है, आर भी जो है इधर ही है, तो आर क्या लिखेंगे, -10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब फॉर्मूला लिखते हैं, μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू इजकल टू μ2 माइनस μ1 बाई आर, ये होता है फॉर्मूला। अब यहाँ ध्यान से देखें कि हम μ2 किसको यूज करेंगे, तो ये जो सरफेस है ये हमारा क्या हुआ, μ1 हुआ इसके लिए, और ये क्या हुआ, μ2 हुआ सेकेंड सरफेस के लिए फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, यानी कि जिस मीडियम में रे जा रहा है वो μ2, जिस मीडियम से रे आ रहा है वो μ1। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि अलग अलग जगहों पे इस फर्स्ट वाले के लिए जो μ1 हम लिखे हैं फिगर में वो μ2 यूज करें, ठीक है, तो इसलिए हम इसको मिटा देते हैं, बाद में दिक्कत ना हो। किस मीडियम से रे जा रहा है, तो μ2 हम एयर में जा रहा है तो क्या लिखेंगे, 1 बाई वी माइनस, यहाँ पे μ1 क्या है, तो जिस ग्लास से जा रहा है, u कितना है तो -40 है, इजकल टू 1 माइनस 3/2 डिवाइड बाई -10, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लो, कितना आ रहा है, यही आ रहा है, कैलकुलेशन कर सकते हो, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है इस सरफेस से यानी कि इस पॉइंट से 80 सेंटीमीटर पे है। बात क्लियर है कि फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला को यूज कैसे करेंगे, फॉर्मूला क्या है वो बड़ी बात नहीं है, यूज जरूरी है। इसीलिए हम हर बार बोल रहे हैं कि μ1 μ2 ऐसे याद रखो किसी भी फॉर्मूला के लिए, कि अगर जिस मीडियम से रे जा रही है उसको μ1, जिस मीडियम में रे जा रही है उसको μ2, हर फॉर्मूला में वैसे ही हम पुट करते जाएंगे, ठीक है। हो सकता है क्वेश्चन में μ1 किसी और को कहे, μ2 किसी और को कहे, अपने अकॉर्डिंग चेंज करते रहना। क्लियर है, किसी को दिक्कत है इसमें, समझने में दिक्कत हो तो बोलो। नो सर। ठीक है, ऐसा एक स्फेरिकल एयर बबल है, ठीक है, क्या है, एयर बबल, ठीक है, इन वाटर, वाटर में है ये एयर बबल, यानी कि सराउंडिंग क्या हो गया, यानी कि इधर जो हो गया ये वाटर हो गया और ये एयर हो गया। वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है वो 4/3 है, रेडियस जो दे रखा है वो 2 मिलीमीटर है, ठीक है, रेडियस ऑफ वाटर एयर बबल जो है 2 मिलीमीटर है। कह रहा है कि रेज जो है पैरेलल आ रहे हैं, ऐसे रेज मान लेते हैं, कैसे भी पैरेलल आओ, स्फीयर है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, पैरेलल रेज जो है इस पे पड़ रहे हैं, तो पूछ रहा है कि फाइंड फाइंड पोजीशन ऑफ इमेज ड्यू टू refraction at first surface and the position of
फाइनल इमेज। ठीक है, इधर से अगर हम देख रहे होंगे लेट से, तो कहाँ पे बनेगा वो चीज बताना है। रे डायग्राम भी बनाना है तो इसको हटाओ। ठीक है, ड्रॉ रे डायग्राम था। हो गया। ये जो रे है किधर से किधर जा रहा है, डेंसर से रेयरर में जा रहा है, तो ये अवे फ्रॉम नॉर्मल ऐसे जाएगा। इसकी भी अगर बात करें तो ये भी ऐसा कहीं आएगा। तो ये दोनों आपस में जहां आके पीछे मिलेगा वहीं पे हमारा इमेज बनेगा। ठीक है, अब ये रे इधर कहीं आया, 6 मिलीमीटर कितना आ रहा है, फ्रॉम 6 कॉन्वेक्स मिलीमीटर। सरफेस। मतलब इस सरफेस से 6 मिलीमीटर। ठीक है, तो हम इसको इमेज 1 बोल रहे हैं, तो इसका लोकेशन अगर हम फाइंड करना है तो इसको हम V1 बोल रहे हैं, तो V1 हमको फाइंड करना है। तो हमको दिख रहा है कि U जो है वो -∞ है, R जो है इधर की तरफ है, इस सरफेस से ये जो है R होगा। तो इस सरफेस के लिए अगर हम देख रहे हैं तो R जो है प्लस में 2 मिलीमीटर है। हमको V फाइंड करना है, तो हम क्या लिखेंगे, किस मीडियम में जा रहा है, एयर में, तो 1/v माइनस कहाँ से जा रहा है, तो वाटर से जा रहा है, 4/3 माइनस इन्फिनिटी इजकल टू μ2 यानी 1 माइनस 4/3 अपॉन आर। आर क्या लिखेंगे, +2। ठीक है, तो यहाँ से हमको दिख रहा है 3 माइनस 1, 1/3 -1/6 यानी कि v इजकल टू -6 मिलीमीटर। ठीक है, यानी कि हम कैलकुलेशन करें तब भी हमको आ रहा है कि इमेज पीछे ही बनेगा, क्योंकि कैलकुलेशन से भी दिख रहा है कि ये निगेटिव में है। ठीक है, अब अगर सेकेंड इमेज के लिए देखें तो सेकेंड इमेज के लिए हम यहाँ से एक नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, अब ये रे आया, मान लेते हैं कि ये जाता तो सीधा ऐसा जाता। ठीक है, लेकिन अब वो सीधे नहीं जाएगा, अब किधर, एयर से जो है वाटर में जा रहा है, यानी कि रेयरर से डेंसर जा रहा है, तो टुवर्ड्स नॉर्मल ऐसा मूव करेगा और वो कहीं जाके फिर जहाँ मीट करेगा वहां पे इमेज बनाएगा। तो फॉर सेकेंड, ठीक है, फॉर सेकेंड रिफ्लेक्शन, सेकेंड रिफ्लेक्शन के लिए u का वैल्यू हम देखते हैं। तो u का वैल्यू हम मेजर करेंगे तो इस सरफेस से मेजर करेंगे सेकेंड के लिए, क्योंकि उस सरफेस से वो रिफ्लेक्ट हो रहा है।
और किसका, इस I1 का। तो ये कितना दिख रहा है हमको, तो 2R प्लस V1 दिख रहा है और माइनस में, यानी कि -10 मिलीमीटर। ठीक है, R क्या लिखेंगे, तो R भी इसी साइड है तो -2 मिलीमीटर लिखेंगे। ठीक है, तो V का फॉर्मूला अब देखो 0.2 millimeter from concave surface. कितना आ रहा है, 0.2 millimeter from concave surface. 0.2 है, -5 दे रखा है, यानी कि यहाँ से 5 अच्छा, ये सब सेंटीमीटर उल्टा भी करना लिखेंगे। भूल गए। ठीक है, जैसे ये आ रहा है तो अब हमको किस में से जा रहा है, एयर से वाटर में जा रहा है, तो क्या लिखेंगे 4/3/v। v का साइन नहीं पता है तो उसका टेंशन नहीं, 1 ये -10 हो जाएगा इक्वल टू 4/3 -1/-2। सॉल्व करेंगे तो v इक्वल टू -5 मिलीमीटर आ रहा है। ठीक है, फाइनल यहाँ -5 कहाँ से, तो हम उसको रेड से दिखा रहे हैं, ये इधर कहीं आके मीट करेगा। ठीक है, जहां भी मीट कर रहा है इधर कहीं बन रहा है इसका इमेज, रेडियस 2 है ना, नहीं इधर कहीं बन रहा है, यानी कि इस लाइन को हम इधर ले जा रहे हैं, बहुत सारा लाइन हो गया है, तो ये जो है हमारा इमेज फाइनल बन रहा है। सर रेडियस 2 तो डायमीटर 4 होगा ना, और इमेज बन रहा है 5 पे। अच्छा, तो बाहर हो जाएगा, ठीक है जो भी है बाहर हो जाएगा वो भी। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ इमेज बने, वो भी -5 है, डायमीटर 4 है, तो एयर बबल से बाहर ही रहेगा। ठीक है, ठीक है, यूज करने आना चाहिए, फॉर्मूला मेन बात नहीं है, उसका यूज। ये कभी का आया हुआ क्वेश्चन है। ऐसा है सरफेस, ये ग्लास का एक सरफेस है। ठीक है, ये जो है सेंट्रल लाइन है, इसका रेडियस r है, इसका रेडियस r/2 है, ये जो डिस्टेंस दे रखा है 3r है यहाँ से। ठीक है, ये डिस्टेंस 3r है, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट है 2r डिस्टेंस पे इस पोजीशन से। अच्छा, ये 3r यहीं से दे रखा है, ये ग्लास है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। ठीक है, इधर से अगर हम देख रहे हैं तो हमको पूछ रहा है कि फाइनल इमेज कहाँ हो। नहीं, इतना दो, फाइंड द डिस्टेंस। ठीक है, ये है, अभी बनाओगे कि इसको होमवर्क दे दें। तो होमवर्क दे दीजिए। ठीक है, इसको ट्राई करना, एक बार सोचना कि क्या होता है, नहीं बनेगा तो पूछना। सर कंडीशन किस पे बताना है, म्यू पे? हाँ,
हाँ मतलब वही क्या कंडीशन होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ही, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू कितना से का होना चाहिए, मतलब रेंज क्या होगा कि किसी भी मतलब कोई सा भी ऑब्जेक्ट वहां रखा हुआ है तो उसका इमेज रियल बने, और कुछ तो है नहीं यार, ये सब तो फिक्स ही है। ठीक है, यानी कि म्यू का वैल्यू फाइंड करना है, रेंज आएगा। इनइक्वलिटी सॉल्व करने के लिए एक इक्वेशन बनेगा, फिर इनइक्वलिटी सॉल्व करने आता है तो आराम से सॉल्व कर लो, एक बार ट्राई करना। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, लेटरल मैग्निफिकेशन। ठीक है, लेटरल मैग्निफिकेशन तो डिफिनीशन वही रहेगा, एम इजकल टू क्या था, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये चीज को हम लोग को फाइंड करना है, तो देखते हैं क्या आता है। जैसे लेट से कि ये हमारा सरफेस हो गया ये चीज, तो हम लोग तो अभी पॉइंट ऑब्जेक्ट देख रहे थे, ऐसे जरूरी नहीं है तो ऑब्जेक्ट पॉइंट ही हो, ऑब्जेक्ट के पास हाइट हो सकता है। तो अगर ये लेट से कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है हमारा, ठीक है, तो इसका इमेज कहाँ कैसा बनेगा। तो हम लोग दो रे को, कोई सा भी रे को हम लोग ले सकते हैं। तो एक रे को हम यहाँ से ऐसा ऑप्टिकल सेंटर से इसके ले जा रहे हैं, तो यहाँ से अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, ये इधर की तरफ ऐसा रिफ्लेक्ट होगा, हम इसको बोल रहे हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये एक रे हो गया। दूसरा रे को हम बोल रहे हैं क्या, अगर इसका सेंटर है तो इसी से ले जाते हैं। ठीक है, फोकस फोकस इसमें होता नहीं है, ऐसे सेंटर से ले गए, तो सेंटर से अगर हम ले गए तो ये आके इधर कहीं मीट करेगा। ठीक है, स्ट्रेट लाइन है, मीट कराने के लिए थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, जो इसी को सेंटर बना देते हैं। ठीक है, ठीक है, ये सेंटर से जा रहा है, तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि ये इमेज फॉर्म कर रहा है, तो इसका जो हाइट होगा हाइट ऑफ इमेज होगा। तो वही हमको रिलेशन निकालना है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज में, तो मैग्निफिकेशन पता चल जाएगा। तो ध्यान से देखो, स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ अगर लगाते हैं तो क्या लिखेंगे, म्यू वन, इधर हम म्यू वन बोल रहे हैं, इधर म्यू टू बोल रहे हैं, और म्यू टू ग्रेटर देन म्यू वन का गेस लिए हैं, तो म्यू वन साइन आई इजकल टू म्यू टू साइन आर। दिस इंप्लाइज दैट पेरेक्सियल है, तो हम बोल सकते हैं म्यू वन आई इजकल टू म्यू टू आर। ठीक है, ये चीज बोल सकते हैं हम। फिर फिगर से यहाँ से हम देखें तो हमको tan ऑफ आई, जो कि अप्रोक्सीमेटली हम आई लिख सकते हैं, वो हमको दिख रहा है एच ओ बाई माइनस यू। ठीक है, वैसे ही इसमें अगर रख रहे हैं, इसके लिए अगर हम देख रहे हैं यहाँ पे आर वाले में, तो tan ऑफ आर डेट इज अप्रोक्सीमेटली आर, इसको लिख सकते हैं माइनस एच आई बाई वी, नीचे है तो इसलिए। तो यहाँ से हम आई आर का वैल्यू अगर पुट कर दें तो हमको क्या मिलेगा, दिस इंप्लाइज डेट, इस इक्वेशन में हम आई और आर की वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो म्यू वन एच ओ बाई माइनस यू इजकल टू म्यू टू एच आई बाई वी। तो यहाँ से हमको दिस इंप्लाइज दैट कि एम इजकल टू एच आई बाई एच ओ, एच आई बाई एच ओ अगर करते हैं तो हमको आ जा रहा है वी बाई म्यू टू अपॉन यू बाई म्यू वन। ठीक है, ऐसा इसलिए लिखा जाता है ताकि पता रहे v के नीचे क्या आएगा जिसमें रे जा रहा है, और u के नीचे क्या आएगा जिस मीडियम से रे जा रहा है। बाकी ऐसे आसानी से म्यू वन को ऊपर म्यू टू को नीचे भी कर सकते थे। तो हमारा मैग्निफिकेशन इतना आएगा, m इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट b बाई म्यू टू अपॉन u बाई। ठीक है, ये जो है लेटरल मैग्निफिकेशन है, लॉन्गिट्यूडनल भी हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, लॉन्गिट्यूडनल अगर हमसे पूछेगा, अगर ऑब्जेक्ट लार्ज है तो हमको दोनों एंड्स का लेंथ फाइंड करना पड़ेगा,
यानी कि ये होता है लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। तो लेंथ फाइंड करने के लिए दोनों एंड्स का फाइंड करके हम फाइंड कर सकते हैं। हम यहाँ पे देख रहे हैं फॉर ए स्मॉल ऑब्जेक्ट। स्मॉल ऑब्जेक्ट के लिए जो ये मैग्निफिकेशन आएगा ये हम क्या लिखेंगे, DLI। DLI मतलब dv बाई du। ठीक है, लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। लेंथ ऑफ इमेज क्या होगा तो v होगा, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा तो du होगा। ठीक है, अगर हम इस दोनों के रेशियो फाइंड कर ले तो हमारा काम हो जाएगा। तो ये दोनों रेशियो कहाँ से आएंगे, ठीक है, तो रेशियो कहाँ से आएगा, तो हमारे पास इक्वेशन है सिंस, हम बोल सकते हैं कि सिंस μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई आर। तो डिफरेंशिएट कर देते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू यू ही कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, μ2 इंटू माइनस 1 बाई वी स्क्वायर dv बाई du माइनस μ1 इंटू माइनस 1 बाई यू स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट है इधर 0। यहाँ से हम बोल सकते हैं dv बाई du कितना आ गया, तो माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस जाएगा प्लस में ही रहेगा, μ1 बाई μ2 तो v बाई u का स्क्वायर माइनस साइन ठीक है, चेक करो एक बार। सही है सर, सही। अच्छा, यहाँ पे माइनस आएगा ना, तो कि हम लोग फॉर्मूले में रख के निकाल रहे हैं तो इसलिए, तो ये माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा। सर लैटरल हाँ, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला माइनस dv बाई du होता है। लॉन्गिट्यूडनल हम लोग यहाँ पे निकाल रहे हैं, वो मिरर के कैसे केस कैसे में था माइनस, लॉन्गिट्यूडनल? तो मिरर के केस में हमने फाइंड करा था तब ना आया था माइनस dv बाई du। तो इसमें ठीक है, नहीं होगा। इसमें एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, आते हैं। लेट से कि यहाँ पे हमारे पास एक छोटा सा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये A है और ये B है। थोड़ा इसका हम लोग पोजीशन के बारे में नहीं जानते हैं, इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ है। ठीक है, अगर हम लोग एक ही ले जाएंगे तो, और एक हम सेम पोजीशन पे यहाँ से भी ले जा रहे हैं, तो एंगल जो बनेगा ए वाला ये ज्यादा बनेगा, तो इसका जो रिफ्लेक्शन आर जो आएगा वो भी ज्यादा आएगा। बोलो, और अगर ए से ले जाते हैं, बहुत स्मॉल फिगर बनाना थोड़ा सा कठिन हो जाता है जब बहुत ही स्मॉल पास पास रहे, तो ऐसा है, ये आई है, मान लेते हैं कि आर से हम ए पॉइंट से उसी जगह पे हम ले जाते हैं। ठीक है, तो इसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, बात समझ पा रहे हो, थोड़ा कम ठीक है, होगा। थोड़ा कम होगा, तो उसके लिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा, थोड़ा कम होगा। थोड़ा सा कम होगा। ठीक है, यानी कि इसके कंपैरिजन में, यानी कि वो ऐसा ही जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कम कुछ होगा तो जाएगा, इस तरफ रहेगा ना। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अच्छा हाँ, यहाँ पे आके ये इधर हो जा रहा है, ये जो है इधर आ जा रहा है, ये इधर आएगा और इसका कम आएगा, तो ऐसा कुछ आता है। ठीक है,
ऐसा आ रहा है तो वही ए बी आ जाता है ऐसा कुछ। तो यहाँ से अगर हम v2 माइनस v1 करते हैं u2 माइनस u1, ऐसा नहीं है, बाहर ही आएगा। ठीक है, थोड़ा सा आता है इधर की तरफ ही आता है ए। ठीक है, इधर की तरफ आएगा। तो अगर हम इसमें लिखेंगे तो u2 माइनस u1 लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट क्या लिखेंगे, u2 माइनस u1। इसमें लिखेंगे v2 माइनस v1। ठीक है, तो b के लिए v2 है, दोनों देखो माइनस माइनस है तो इसलिए ऐसा आ रहा है। तो ये हमको दिख रहा है dv बाई du। ठीक है, लेंस वाले से थोड़ा सा रिलेट करके देख लो। लेंस अगर रहता है, यहाँ पे हम लोग इसका इमेज फॉर्मेशन नहीं पढ़ते हैं, तो लेंस वाले से अगर थोड़ा सा रिलेट करें, तो अगर हम f और 2f के बीच में रखे हैं, तो यहाँ f और ये 2f ऐसा आता है। फोकल लेंथ के जो 2f पे जो रहेगा वो 2f के पास रहेगा, और इसका इधर आ जाता है, उल्टा हो जाता है, याद है? यस सर। तो वैसा ही यहाँ पे भी होता है। तो सर 2f और f के बीच में रहता तो उसका तो बियॉन्ड 2f बनेगा ना इमेज। हाँ, जहां भी बने, मतलब उल्टा हो जाता है ना। एक मिनट, हेलो। हाँ हाँ, ठीक। हाँ ठीक है फिर और क्या। ठीक है। हम्म ठीक है। हाँ। हम्म ठीक है। ठीक है, जैसे कि अगर हम देख रहे हैं कि ए बी है, तो उसको अगर इमेज बनेगा तो उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे ही v2 माइनस v1 अपन u2 माइनस c1 लेंथ लिखेंगे, तो ऊपर भी निगेटिव नीचे भी निगेटिव, तो निगेटिव निगेटिव प्लस हो जाता है, इसके लिए dv बाई du आता है। ठीक है, तो इसलिए dv बाई du अगर फाइंड कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, माइनस म्यू वन बाई म्यू टू v बाई u का होल स्क्वायर। क्लियर है? अब जैसे फिर से जो मिरर वाले केस में हम लोग पढ़े थे, तो वैसे ही यहाँ पे भी देख रहे हैं, यानी कि मोशन ऑफ इमेज। ठीक है, इमेज के मोशन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सेम वैसा ही होगा जैसा कि हम लोग मिरर के केस में किए थे, याद है सब? मिरर के लिए हम लोग किए थे लॉन्गिट्यूड, अगर अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस होगा तो परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस होगा तो वैसे ही हमें क्वेश्चन ही दे रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग इस लेट से कि हमारा सरफेस हो गया। ठीक है, ये फोकल लेंथ एफ क्या वैल्यू दें, चलो म्यू वन म्यू टू ही रखते हैं, एफ है, फोकल लेंथ बोल रहे हैं, रेडियस इधर म्यू टू है। ठीक है, अगर हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, लेट से यहाँ पे ये इधर किसी स्पीड v से जा रहा है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट vo है, तो इसके करस्पॉन्डिंग हम वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या लिखेंगे? ठीक है, तो हम कैसे पता करेंगे? तो इसमें हमको सेम वैसा ही जो हम लोग पहले करे थे, डिफरेंशिएट इसमें करेंगे। हमको u, हाँ u चेंज होता हुआ दिखेगा, v चेंज होता हुआ दिखेगा। तो हमको फॉर्मूला है म्यू बाई v माइनस म्यू वन यू इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन।
सर आवाज आवाज कट रहा है अच्छे सर। से नहीं आ रहा है। वो अब जो भी लिखे म्यू 1 बाई वी के बाद उसके कुछ नहीं आ रहा है। हेलो। यस सर। यस सर। आ रहा है अब? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये हमको वेलोसिटी फाइंड करना है, तो फाइंड करो। तो देंगे काम हो जाए। it with respect क्या है यहाँ पे, म्यू इंटू -1 by dt माइनस म्यू 1 इंटू -1 by v स्क्वायर du by सर dt। स्क्रीन नहीं आ रहा और आपका आवाज भी कट कट रहा है। अब आया। हेलो। अब ठीक है सर। ठीक है, तो अगर हम ये इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, तो यही हमको मिलेगा। dv by dt क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू सरफेस, यहाँ सरफेस लिख रहे हैं, जो भी कर्व सरफेस है। ये हमको क्या मिल जाएगा, ध्यान से देखे तो क्या आ रहा है? वी स्क्वायर बाई म्यू 2 बाई माइनस यू स्क्वायर बाई म्यू 1 इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू सरफेस। ए आ रहा है, सर माइनस चला जाएगा। माइनस नहीं आ रहा है, नो सर। माइनस माइनस प्लस, ठीक है। ठीक है, ठीक है, इसको एक्सपेंड करके लिख सकते हो। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, म्यू 1 बाई म्यू 2, इसको और कुछ नहीं, छोड़ो यही रहने देते, v बाई यू का होल स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस म्यू 1 बाई म्यू 2 इंटू v बाई यू का होल स्क्वायर -1 वेलोसिटी ऑफ सरफेस। यही आ रहा है, ठीक है, एक्सपेंड करके लिख सकते हो। प्रोसेस सही होगा, फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, बार बार प्रोसेस ही यूज करो तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, ऐसे ही अगर हमारा सर जो वेलोसिटी है परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस देगा, यानी कि जो एक्सिस है उससे परपेंडिकुलर रहेगा, तो dhi by dt, ठीक है, तो हम सर इसमें उतना ज्यादा 1 नहीं कर का रहे हैं। साइन प्लस रहेगा ना वेलोसिटी ऑफ सरफेस में। किसका साइन, दूसरे वाले का साइन माइनस होगा। क्या करो, नहीं समझे। सर वेलोसिटी ऑफ सरफेस का जो कोएफिशिएंट है ना वेलोसिटी ऑफ इमेज वाला एक्सप्रेशन में, उसमें -1 है, तो फिर वो सर म्यू 1 बाई म्यू 2 इंटू वी बाई यू का स्क्वायर माइनस वो 1 माइनस म्यू 1 बाई म्यू 2 इंटू वी बाई यू का स्क्वायर होना चाहिए ना। पहले में क्या बोल रहे हो, हमको समझ में आया। देख लो, हम बस ऐसे ही लिख दिए हैं, vi है, इधर vs जा रहा है तो माइनस हो जा रहा है, ठीक तो लिखा होगा। हाँ,
हेलो। यस हेलो। यस यस सर। सर। आवाज नहीं स्क्रीन जा रहा है क्या? नो सर। अब आ गया। अभी गया? यस सर। अरविंद क्या बोल रहे थे, कौन से इक्वेशन में, इक्वेशन 1 या 2 में? 2 में हाँ, इसमें क्या? सर वी एस का जो कोएफिशिएंट उसमें -1 मल्टीप्लाई होगा ना। यहाँ पे यस सर। प्लस में आ रहा है, -1 करेंगे तो इसको उल्टा करना पड़ेगा। ये सर तो वो एलएचएस से आया है ना, वहाँ पे वी आई माइनस वी एस था तो फिर यहाँ पे आके प्लस हो गया। अच्छा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। और सर वो माइनस होगा और यहाँ उसके पे बराबर माइनस, होगा। हाँ हाँ ठीक है। ये अगर माइनस करते हैं तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, कैलकुलेशन देख लिया करो अपने से, वैसे भी हम डायरेक्ट लिखे हैं, फॉर्मूला से हम भी याद नहीं रखे हैं। ठीक है, क्वेश्चन आएगा तो मोस्टली तुम लोग वैसे सॉल्व करके डिफरेंशिएट करके करो, ज्यादा आसान है, ठीक है। ऐसे ही अगर हाइट वाइज रहा तो हाइट वाले के लिए भी अगर हम डिफरेंशिएट करके सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। यानी कि हम लिख देते हैं सॉल्व सिमिलर एज मिरर, ठीक है। मिरर की तरह ही मेथड होगा, फॉर्मूला नहीं होगा। और लेंस, लेंस वाले में हम लोग और करेंगे, ठीक है। यानी कि यही चीज यहाँ पे भी मिरर में भी आया है। प्लेन मिरर के लिए भी सेम तरीका था, कर्व मिरर के लिए भी सेम आया, यहाँ कर्व सरफेस के लिए भी वही चीज है, आगे लेंस के लिए भी फिर से वही आएगा। एक ही चीज चार जगह पे आ रहा है, कहीं भी एक जगह प्रैक्टिस करो, बाकी को ध्यान में रखो। प्रोसेस, एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, 5 सेंटीमीटर पे एक छोटा सा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसका रेडियस जो है 10 सेंटीमीटर है, और ऑब्जेक्ट क्लास, हम उस ऑब्जेक्ट को देख मीटर है, μ3/2 है। अगर हम जिधर आके उधर से देख रहे हैं तो हमको लेंथ ऑफ इमेज क्या होगा वो फाइंड करना है। सर लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट के बाद कुछ नहीं आ रहा है, लिखा हुआ। आ गया? सर क्वेश्चन ही नहीं देख पाए थे। एक ग्लास का स्फीयर है जिसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है, उसके सेंटर से 5 सेंटीमीटर की दूरी पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसका लेंथ 1 मिलीमीटर है, μ3/2 है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ इमेज एज सीन फ्रॉम द आई।
हो गया। सर फॉर्मूला दिखा दीजिए ना सर एक बार। ठीक है सर। भी आ गया। सबसे पहले तो हमको भी चाहिए होगा। यू अगर ध्यान से देखे तो -15 सेंटीमीटर होगा। आर जो दिख रहा है -10 सेंटीमीटर। ठीक है, साइन का बहुत बड़ा रोल है। रे ऑब्जेक्ट से आएगा, यानी कि रे जो आएगा इधर से जाएगा और इधर की तरफ आ रहा होगा। तो अगर लिखेंगे μ2 यानी कि 1/v माइनस μ1 यानी कि 3/2/-15 इक्वल टू 1 माइनस 3/2/-10। यहाँ से v कितना आ रहा है? सर उसके अंदर ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब जो स्फेयर वो तो हॉलो होगा ना। क्यों? जो पेपर वेट आता है वो पूरा सॉलिड का नहीं होता है, उसमें कुछ नहीं रहता है। अच्छा यस सर। ये भी कितना आ रहा है? -2/20 +20 आ रहा है। -20 आ रहा है। ये कितना हो जाएगा? +1/20। यहाँ से अगर देख रहे हैं तो 3 5 जा -1/10 माइनस आ रहा है। ठीक है, तो ये 20/15 का स्क्वायर स्क्वायर है, माइनस प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ता। माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो लेटरल इन्वर्जन। ठीक है, माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो लेटरल इन्वर्जन रिप्रेजेंट कर रहा है। बाकी जो आएगा यहाँ से मैग्निफिकेशन आ जाएगा, तो लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट करके हम फाइंड कर लेंगे। ठीक है, इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट क्लास में और करेंगे, उसके बाद लेंस शुरू करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में 10-15 मिनट इस पे 2-4 क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद लेंसेस के बारे में शुरू करेंगे। तो लेंस के बारे में बेसिक बेसिक चीजें ही नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और फिर उसका कंस्ट्रक्शन पे आएगा, कैसे देखते हैं। ठीक है, ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू टू।